हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक जो अक्सर 10th और 11th में आपको परेशान करता है। देखो कई बार तो हम लोग आयरन के लिए बोल देते हैं फेरस एंड कई बार हम लोग बोल देते हैं फेरिक, है ना। तो अब हम लोगों के सामने प्रॉब्लम यह है कि सर फेरस कब बोलना होता है, फेरिक कब बोलना होता है। इसी तरह से अगर हम Cu की बात करें तो कभी हमारे यहाँ पे Cu प्लस होता है जिसके हम लगाते हैं क्यूप्रस, और कभी हम लगाते हैं Cu के ऊपर 2+ तो ये हो जाता है क्यूप्रिक। अब ये कब होता है सर, तो ये हमको नहीं पता होता है। तो देखो इसका एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो हर एलिमेंट जो होता है, जो कि हम स्पेशली मेटल्स की बात करें, उनके पास मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। 10th क्लास के लिए बात करूं तो हम लोग वो जो चार्ज लगाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, बेटा वो चार्जेस जो होते हैं वो आगे जाके आप लोगों के कहलाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। आप आगे 11th क्लास में जब 10th के बच्चे आएंगे तब उनको पढ़ाया जाएगा कि एक ही एलिमेंट कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में खुद को एग्जिस्ट करवा सकता है। मैं मुद्दे पे आता हूं। सिंपल सी बात है कि देखो जो मोस्ट स्टेबल, ध्यान से समझना, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और वो भी कौन सी वाली, हाईएस्ट, ध्यान से सुनेंगे, हाईएस्ट जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा उसके लिए हमेशा आपका लगेगा इक। क्या लगेगा, हमेशा इक लगेगा। और जो सबसे लोवेस्ट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा उसके लिए हमेशा क्या लगेगा, अस लगेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आयरन के लिए Fe+2 होता है, वो क्या होता है यहाँ पे आपका फेरस होता है। क्यों होता है फेरस बेटा, क्योंकि आयरन जो मोस्ट स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है वो तो होता है +3, और जो सबसे लोवेस्ट रखता है वो क्या होता है +2। तो क्योंकि ये अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसलिए इसके नाम क्या लग जाएगा, फेरस। और अगर यही अपने हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, फेरिक लग जाएगा। इसी तरह से हम बात करें तो कॉपर जो है वो आपकी हाईएस्ट में रखता है +2, और जो इसकी लोवेस्ट बन जाती है वो क्या हो जाएगा आपका +1। तो यहां पर क्यूप्रस अगर हम बात करूं तो ये क्यूप्रस बात हो रही है +1 के लिए, क्योंकि ये इसकी कौन सी है बेटा, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर मैं बात करूं क्यूप्रिक की तो ये किसकी होती है, इसकी बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। इसी तरह का एक एग्जांपल हम लोगों को और लेना है, वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें आपके Sn की तो Sn जो होता है बेटा वो Sn+2 में और Sn+4 में एग्जिस्ट करता है। ये कैसे निकालना है, इसके ही नेक्स्ट अपने एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए जरा, Sn+2 के लिए बेटा ये हो जाएगा आपका स्टेनस, और Sn+4 के लिए हो जाएगा स्टैटिक। बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे SnCl2 की बात करें तो यहां आपका Sn+2 में है, और अगर SnCl4 की बात करें तो ये इसमें बेटा किसमें आ जाता है, Sn+4 में आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें लगता है अस, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें लगता है इक। आगे से कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कब अस लगेगा कब इक लगेगा। आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए क्लियर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।